नेपाल में एक और यात्री विमान हुआ क्रैश। देखते ही देखते काल के गाल में समा गया येती एयरलाइंस का यात्री विमान। वायरल तस्वीरों में कैद विमान हादसे को देख लोग रह गए दंग, क्योंकि कोई भी हादसा अपने पीछे छोड़ जाता है तो सिर्फ आह और आंसू। और यही हुआ नेपाल में भी। दरअसल नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ 10 सेकंड पहले ही 5 भारतीयों सहित 72 लोगों के साथ येती एयरलाइंस का एक यात्री का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके संबंध में कहा जा रहा है कि इस प्लेन हादसे में कोई नहीं बचा। आपको बता दें कि नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का कहना है कि येती एयरलाइंस का ATR 72 विमान काठमांडू से उड़ान भरने के बाद पोखरा में पुराने और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी की खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में 14 विदेशी नागरिकों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 72 लोग सवार थे। सोशल मीडिया में प्लेन के जो 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें एक वीडियो में दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ सेकंड पहले विमान हवा में गोते लगाता दिख रहा है। दूसरा वीडियो प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। इसमें देखा जा सकता है कि वो प्लेन के अंदर से बादलों को दिखा रहा है। तभी आग की लपटें दिखती हैं और अंधेरा छा जाता है। कहा जा रहा है कि नेपाल की कई ऊंची ऊंची चोटियों के बीच संकरी घाटियां हैं, जहां कई बार विमानों को मोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। सच ये भी है कि पिछले 30 वर्षों में लगातार नेपाल में प्लेन हादसे होते रहे हैं। नेपाल में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 1 विमान दुर्घटना होती है। इस देश ने 2010 के बाद से ही कम से कम 11 घातक विमान दुर्घटनाओं को देखा है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि नेपाल में कब कब हुए प्लेन हादसे। मई 2022, 4 भारतीयों समेत 22 लोगों को लेकर जा रहा एक तारा हवाई जहाज 29 मई 2022 को नेपाल के पहाड़ी मुस्तांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज पर सवार सभी लोगों के शव 3 दिन बाद बरामद किए गए। हादसे का कारण खराब मौसम। फरवरी 2019, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते समय एक एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया। इस घटना में मारे गए 7 यात्रियों में नेपाल के पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी भी शामिल थे। कारण परिचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन और यात्रियों के बैठने की गलत व्यवस्था। US बांग्ला एयरलाइंस काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त 49 लोगों की मौत। ढाका से लौट रहे विमान में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलने के बाद आग लग गई और यह हवाई अड्डे के पास एक फुटबॉल मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संभावित कारण पायलट का भटकाव। फरवरी 2016, नेपाल के कालीकोट जिले में 11 लोगों से भरा एक एयर कष्टमंडप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई और सभी 9 यात्री घायल हो गए। मई 2015, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स स्क्वाड्रन चारिकोट क्षेत्र में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। UH-1Y हुई 6 अमेरिकी नौसैनिकों और 2 नेपाली सैनिकों के साथ 2 भूकंप से पीड़ितों की सहायता पहुंचाने के मिशन के दौरान लापता हो गया। मई 2012, 21 लोगों के साथ एक एयर डोनियर विमान उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास करते समय उत्तरी नेपाल में एक पहाड़ी की चोटी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मई 2012 में मारे गए 15 लोगों में 13 भारतीय तीर्थयात्री भी थे। सितंबर 2011, माउंट एवरेस्ट के आसपास दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर पर्यटकों को ले जा रहा बुद्ध एयर द्वारा संचालित एक बीच क्राफ्ट 1900D एक पहाड़ी से टकरा गया। विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत, जिनमें 10 भारतीय भी शामिल थे। कारण प्रतिकूल मौसम। सितंबर 2006, पूर्वी नेपाल में एक चार्टर्ड उड़ान पर एक श्री एयर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के सदस्यों सहित सभी 24 यात्रियों की मौत हो गई। जून 2006, चालक दल के सदस्यों सहित 6 यात्रियों वाला एक यति विमान जमीन पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नवंबर 2001, पश्चिम नेपाल में एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में मारे गए 6 लोगों में नेपाल की राजकुमारी प्रेक्षा शाह भी शामिल थीं। जुलाई 2000, रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा संचालित एक ट्विन ओटर धनगढ़ी हवाई अड्डे के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 22 यात्रियों और चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। जुलाई 1993, एवरेस्ट एयर द्वारा संचालित एक डोर्नियर विमान नेपाल के पास
चूले घोपटी पहाड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी 3 चालक दल के सदस्यों और 16 यात्रियों की मौत हो गई। सितंबर 1992 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा संचालित एक एयरबस A300 काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 167 लोगों की मौत हो गई। विमान काठमांडू हवाई अड्डे से 11 किलोमीटर पहले आखिरी पर्वत श्रृंखला से टकरा गया। जुलाई 1992 थाई एयरवेज द्वारा संचालित एक एयरबस 310 काठमांडू में अपने रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 99 यात्रियों और 14 चालक दल की मौत हो गई। मानसून की भारी बारिश के दौरान विमान काठमांडू से 37 किलोमीटर उत्तर में एक पहाड़ से टकरा गया। जुलाई 1969 रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा संचालित एक विमान सिनारा हवाई अड्डे के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 31 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों की मौत हो गई। ये तो वो आंकड़े थे जो बताते हैं कि नेपाल में लगभग हर साल एक प्लेन हादसा होता आ रहा है। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर नेपाल में क्यों होते हैं इतने हादसे। आखिर क्यों नेपाल के आसमान में विमान उड़ाना इतना जोखिम भरा है। दरअसल नेपाल मनोहारी प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए हिमालय की गोद में बसा एक छोटा देश है। इसकी टोपोग्राफी, लो विजिबिलिटी और हर पल बदलता मौसम का रुख इसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए दुनिया के सबसे कठिन क्षेत्रों में शुमार करता है। देश में कई हाई टू एक्सेस एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं, पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं। ऐसे एयर स्ट्रिप्स पर रनवे छोटे होते हैं जहां पर्याप्त जगह नहीं होती। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लुकला के पूर्वोत्तर में तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ सिर्फ एक रनवे है जिसकी ढलान घाटी की ओर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इस पर विशेष ध्यान रखेगा और इसकी कोई सकारात्मक पहल करेगा जिससे इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके।